आज हम लोग छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर के बीएड पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। जो छात्र कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो अत्यंत उपयोगी है। जैसा कि हम जब कभी किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ पर उस पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय हैं और उन विषयों के कितने पूर्णांक हैं, उसमें कौन कौन से कार्य करवाए जाते हैं या कौन कौन से प्रैक्टिकल कार्य होते हैं। ये सब हम पहले से ही जानने का प्रयास करते हैं कि हमको बाद में कोई असुविधा ना हो। तो आइए आज हम लोग कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से आपके सैद्धांतिक पेपर हैं और आपके कौन से प्रयोगात्मक कार्य और कितने नंबर के आपके ये पेपर और प्रैक्टिकल वर्क आपके होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसा ऊपर लिखा हुआ है, रेगुलेशन फॉर द 2-year डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसमें जो पहला पॉइंट है वो बीएड प्रोग्राम शैल बी ड्यूरेशन ऑफ 2 academic year विच कैन बी completed in a maximum of 3 year। मतलब आपको 2 साल में इस कोर्स को कंप्लीट करना है और अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाते तो आपको 3 साल में इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। फिर दूसरा पॉइंट आपका जो दिया हुआ है वो है द मिनिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट टीचर शैल हैव टू बी 80% फॉर ऑल कोर्स वर्क एंड प्रैक्टिकम 90% फॉर स्कूल इंटर्नशिप। मतलब आपकी जो सैद्धांतिक है विषय हैं उनमें आपकी उपस्थिति जो है वो 80% होनी चाहिए और जो आपके प्रयोगात्मक कार्य हैं प्रैक्टिकल वर्क हैं उसमें आपकी उपस्थिति जो होनी चाहिए वो 90% होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ बीएड 2-year प्रोग्राम इज डिज़ाइन विथ 3 बोर्ड सर्कुलर एरिया एज प्रिस्पेक्टिव कोर कैरिकुलम एंड पेडागोजी स्टडी टीचिंग मेथड प्रैक्टिकम एंगेजमेंट विद द फील्ड। मतलब 3 चीज़ यहाँ पर आपको मिला करके बनाया गया है जिसमें आपका परिप्रेक्ष्य टीचिंग विद आपकी विधियाँ और जो प्रयोगात्मक कार्य हैं उनको यहाँ पर आपको करना होगा, उनका अध्ययन करना होगा आपको यहाँ पर। अब हम आते हैं फर्स्ट ईयर के पेपर में कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर हैं आपके और प्रैक्टिकल वर्क साथ ही कितने नंबर के ये सब आपके हैं। तो पहला हम आते हैं जिसमें कैटेगरी बनाई गई है। पहला प्रिस्पेक्टिव मतलब परिप्रेक्ष्य जो आपके सैद्धांतिक हैं। तो इसमें जो आपका पहला पेपर है वो है फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन मतलब हम दर्शन के दृष्टि से एजुकेशन कैसी है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं एजुकेशन के बारे में कि हमारा एजुकेशन शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ये आपका पेपर जो है वो 100 नंबर का होता है जिसमें आपके एक्सटर्नल जो होते हैं जो वाह्य होते हैं जिसकी लिखित परीक्षा होती है विश्वविद्यालय करवाती है हर प्रत्येक वर्ष, वो आपका 80 नंबर के हैं और 20 नंबर आपका इंटरनल है जो आपको विद्यालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसमें आपके असाइनमेंट हो सकते हैं, प्रयोगात्मक कार्य हो सकता है और अन्य कार्य भी आपके हो सकते हैं क्योंकि ये जो होता है वो विद्यालय के ऊपर होता है, वो आपसे कौन कौन से कार्य करवा सकते हैं। फिर आपका दूसरा पेपर है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय समाज में
शिक्षा क्या है, मतलब भारतीय समाज में शिक्षा का क्या महत्व है, उसको जानना, कैसे शिक्षा होनी चाहिए समाज के लिए, और समाज में किस प्रकार से किसी क्या भूमिका होती है एक शिक्षक की अशिक्षित लोगों की। तो ये भी आपका जो इसमें भी जो आपके अंक दिए जाएंगे वो सेम है, 80 नंबर जो आपके हैं वह है और 20 नंबर आपके इंटरनल है। फिर आपका इसमें तीसरा पेपर जो आता है वो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, मतलब आप मनोवैज्ञानिक विचार से या समझ से किस तरह से किसी को शिक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि टीचर को मनोविज्ञान के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिना मनोविज्ञान के जाने वो बालक को उसके अनुसार शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। क्योंकि बालकों की रुचि किस विषय में है, कैसे पढ़ना चाहते हैं, हमको कौन सी विधि कौन सी प्रविधि का प्रयोग करना है, ये हमें साइकोलॉजी या मनोविज्ञान अच्छे से बताता है। इसमें भी आपके वही 80 नंबर आपके एक्सटर्नल है और 20 नंबर आपके इंटरनल हैं। तो ये आपके 3 पेपर ये हो गए। इसके बाद आपका करिकुलम पेडागोजी स्टडी। तो यहाँ पर हमको 2 सब्जेक्ट दिए हैं, यहाँ पर 2 पेपर आपके हैं इसमें, जिसमें पहला जो आपका है वो स्कूल सब्जेक्ट नॉलेज एंड रिलेटेड पेडागोजी। तो यहाँ पर जो आपका पेपर है स्कूल नॉलेज एंड रिलेटेड पेडागोजी डायमेंशन, सब्जेक्ट साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिकल और मैथमेटिक्स और फिर सोशल साइंस, मतलब आप जिस ग्रुप के हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एक पेपर का चुनाव करना होगा, या फिर कहीं कहीं पे आपको इसमें 2 पेपर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका नेक्स्ट जो पेपर इसमें है वो लैंग्वेज में क्या आपका है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, आर्ट्स, होम साइंस, म्यूज़िक, कॉमर्स, और इसमें से भी आपको पेपर का चुनाव करना होगा जिसके आपकी लिखित परीक्षाएं होंगी। साथ ही इसमें जो है 20 नंबर में प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट एंड अचीवमेंट टेस्ट, मतलब आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है और एक अचीवमेंट टेस्ट बच्चों के लिए। इसके बाद आपका जो प्रैक्टिकम वर्क है उसमें है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये आपका जो है ग्रेड्स इसमें मिलेंगे आपको ए से लेके डी तक। ए मतलब एक्सीलेंट, बी मतलब वेरी गुड, सी मतलब गुड और डी मतलब सेटिस्फैक्ट्री, और ई का मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब आप फेल हो जाएंगे। तो इसमें जो आपका लैंग्वेज हो गया, मतलब भाषा के बारे में आपको जानना है भाषाओं के, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पेपर है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका लास्ट पेपर जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये आपके 8 पेपर हो गए हैं। इसके बाद फिर आपका 9वां जो है वो है ऑब्जर्वेशन 1 वीक बिफोर इंटर्नशिप। ये आपका 10 है, मतलब आपको इंटर्नशिप से पहले 1 वीक का ऑब्जर्वेशन कार्य करना होगा किसी स्कूल में जा कर के, कि वहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण कार्य कैसे चलता है। फिर इसी में आपका 9th का बी पॉइंट है इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग 1 मंथ, मतलब आपको इंटर्नशिप के साथ साथ आपको प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग भी करनी होगी, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे, जो 20 + 20, मतलब जो आपके इंटर्नशिप और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के मिलाकर आपको मिलेंगे।
तो यहाँ पर जो टोटल नंबर आपका हो रहा है वो एक्सटर्नल जो है वो 400 का हो रहा है आपका, और इंटरनल 150 नंबर का। तो टोटल ग्रांड टोटल मिलाकर 550 नंबर का यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में पेपर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद सेकेंड ईयर के सिलेबस पर। तो जो सेकेंड ईयर में पेपर है वो पहला पेपर आपका है कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। तो समसामयिकी भारत और शिक्षा, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना ये चीज़ आपको यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी और जैसे ही आपका जो फर्स्ट ईयर में नंबर थे सेम नंबर आपके इसमें भी वही हैं कि आपको 80 नंबर एक्सटर्नल है और 20 नंबर आपके इंटरनल हैं। तो ये आपका हो गया सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर। इसके बाद आपका सेकेंड पेपर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसमें जो है कि किस तरह से आप अपने अंदर लीडरशिप को विकसित करेंगे और प्रबंधन को, इस बारे में आपको वहाँ पर पढ़ना है इस पेपर में। इसके भी नंबर सेम वही हैं। फिर आपका थर्ड पेपर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस, मतलब कैसे भारतीय शिक्षा का कैसे विकास होगा, उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आपका ये पेपर है, आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद फिर आपका फोर्थ पेपर है वो है करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, मतलब पाठचर्या विकास और दत्त कार्य, मतलब पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ना है आपको, पाठचर्या के बारे में पढ़ना है आपको, और दत्त कार्य में जो भी और प्रयोगात्मक कार्य आपको दिए जाते हैं, दत्त कार्य दिया जाता है, असाइनमेंट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको इस पेपर में पढ़ना होगा। फिर आपका इसमें आता है प्रैक्टिकम वर्क। प्रैक्टिकम वर्क में आपके ग्रेड्स मिलेंगे आपको ए से लेकर डी तक, जैसे कि पिछले साल के पेपर में था। इसमें आपका जो पेपर है वो इशू रिलेटेड विथ इन्वायरमेंट, मतलब क्या मुद्दा है इन्वायरमेंट से के साथ। फिर आपका दूसरा जो पेपर है इसमें इशू इन एजुकेशन जेंडर सोशल इंक्लूजन पीस वैल्यू इंक्लूजन। तो इस पेपर में आपको मुद्दे में जेंडर लिंग सोशल इंक्लूजन क्या है, पीस क्या है, वैल्यू और इंक्लूजन मूल्य शांति आदि के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं जो इसमें हमारा इंटर्नशिप है वो हमारी 16 वीक की है, यानी आपका 4 महीने, और ये आपका 50 नंबर का होगा। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको एक एक्शन रिसर्च बनानी है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ ए चाइल्ड ड्यूरिंग इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप के दौरान आपको चाइल्ड के बारे में एक आपको रिकॉर्ड बनाना होगा पूरा, कि उसके बारे में पूरा व्यक्तिगत आपको चीज़ें इसमें लिखनी रहेंगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, मतलब जो आपने अचीवमेंट टेस्ट बनाया था उसको वहाँ आपको अप्लाई करना है कि आपने जो भी बनाया था वो कितना सही है और कितना सही है, उसका क्या रिज़ल्ट आपका आ रहा है, तो वो आप उस बालक पे अचीवमेंट टेस्ट करेंगे। तो ये आपका जो है इंटर्नशिप वो 50 नंबर की। इसके बाद फिर आपका कम्प्रीहेंसिव वाइवा है जो आपका 100 नंबर का। इसमें आपके एक्सटर्नल जो है एग्जामिनर आएंगे वो आपसे वाइवा लेंगे। और लास्ट में जो आपका है फाइनल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ईच मेथड, मतलब जो आपने फर्स्ट ईयर में टीचिंग की थी ईच स्कूली सब्जेक्ट में, वो आपको यहाँ पर इस फाइनल ईयर में आकर के आपको एक एक फाइनल लेसन प्लान बनाने होंगे जो आपको 50-50 नंबर के होंगे, और एग्ज़ामिनर के सामने आपको वहाँ पर टीचिंग करना रहेगा।
तो इस तरह हमारा जो टोटल मार्क्स होता है एक्सटर्नल वो 520 का होता है और इंटरनल 130 का। तो यहाँ पर जो सेकेंड ईयर टोटल मार्क्स होता है वो 650 का होता है। और ग्रांड टोटल जो हमारा होता है 1200 का यहाँ पर, यानी 1200 का हमारा ये पूरा पेपर 2 साल का यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर हमने जो बात की है वो कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम के बारे में। तो आप लोग को काफ़ी अब इस वीडियो को देखकर आसानी होगी। अगर कोई आपको सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। नमस्कार।